महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सबसे पहले करवा चौथ की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको और मुझे भी, क्योंकि हम सबको ही बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है करवा चौथ व्रत का। इस बार करवा चौथ व्रत 20 अक्टूबर को यानी कि कल है, दिन है रविवार और तारीख तो हम सबको पता ही है 20 अक्टूबर है। करवा चौथ व्रत कार्तिक पक्ष के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसको करवा चौथ व्रत कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। माता पार्वती की सहेली थी करवा माता, इसलिए साथ में माता पार्वती की, भोले बाबा की और गणेश जी की पूजा जरूर की जाती है और साथ में करवा माता की पूजा की जाती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रखते हैं। आइए उन सवालों को देख लेते हैं कि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, क्या पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं? पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? चांद निकलने का सही समय क्या है? हर बार क्या नए वस्त्र धारण करना जरूरी होता है? या जो बायना देते हैं उसमें क्या क्या रखना चाहिए? मिट्टी का करवा या करवा हर बार क्या नया लेना होता है? और गर्भवती महिलाएं अगर व्रत रख रही हैं तो उनको क्या परहेज करना चाहिए? कुंवारी कन्या व्रत रख सकती हैं या नहीं? और पहली बार व्रत रख रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और यदि करवा चौथ व्रत में हमसे कोई गलती हो गई है पिछली बार, तो इस बार हम उस गलती को कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? और पंडित जी ने एक 8 वस्तुओं का दान बताया है अखंड सौभाग्य के लिए, कि यदि हम उन 8 चीज़ों का दान करते हैं, जो कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तो उससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो वह इन बातों को भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इस बार कोई भी व्रत उठा सकता है, चाहे आप पहली बार उठा रहे हैं तो आप आराम से उठा सकते हैं व्रत, क्योंकि ना इसमें अधिक मास है ना मलमास है। कोई भी ऐसा मास नहीं है कि जिसकी वजह से हम व्रत ना उठा पाएँ। यदि आपके पीरियड्स भी हैं तब भी आप व्रत उठा लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगले साल व्रत करेंगी तो आप बिल्कुल साफ़ सुथरी ही हों। व्रत उठा लीजिए, भले आप पूजन वगैरह ना कीजिए लेकिन आपका व्रत उठ जाएगा। कुंवारी कन्या भी बहुत जगह पे व्रत उठा लेती हैं, जिनकी इंगेजमेंट वगैरह हो जाती वो भी व्रत उठा सकती हैं। करवा चौथ में गर्भवती महिलाएं अपना थोड़ा सा ध्यान रख लें, क्योंकि यदि आप जैसे प्रेग्नेंट हैं तो सारा दिन अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो। बहुत लोग तो रह भी जाते हैं और बहुत लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है प्रेगनेंसी में, तो उनके लिए थोड़ा एहतियात रखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो सुबह अगर पूजा वगैरह कर लेती हैं तो उसके बाद 1 बार 2 बार अपना पानी पी लें, फिर व्रत रख लें। और पहली बार जैसे आप व्रत रख रहे हैं, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं ना, उनको कुछ व्रत में छूट भी होती है, उनके लिए उतने नियम नहीं रहते, क्योंकि सबको पता है कि उनको वो बच्चे को सर्वाइव करना होता है, कहीं उसको कोई दिक्कत ना हो। तो आप पानी पी सकती हैं, एक बार पूजन वगैरह अच्छे से कर लीजिए, व्रत का संकल्प लीजिए, तो दोपहर वगैरह में आप पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, फिर रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप पानी या जैसा भी आप व्रत करते हो, आपके यहाँ जो भी पकवान बनता है आप वो सब खा सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा बहुत, और एक दिन आप चाहे प्रेग्नेंट है तो एक दिन पहले आप सेब भी खा सकती हैं, जिससे आपको प्यास कम लगेगी। सेब खाने से क्या होता है, एक दिन पहले से सेब तो कोई भी खा सकता है, उससे क्या होता है ना, प्यास बहुत कम लगती है। तो आप ये भी ट्राई करके देख सकते हैं यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो। और यदि इस बार पहली बार व्रत उठा रहे हैं, अगर 7वां या 8वां महीना चल रहा है तो नहीं पॉसिबल हो तो मत उठाइए, अगले साल उठा लीजिएगा। और यदि आपका बहुत मन है रहने का तो फिर आप थोड़ा सा अपना देख लीजिए, अपने हिसाब से आप व्रत रख लीजिए, कुछ खा वगैरह लीजिएगा। इस बार खा लीजिए, फिर अगले बार से निर्जल रहिएगा। वैसे व्रत तो निर्जला ही रहा जाता है, लेकिन जिससे नहीं हो पाता है या उनको कोई दिक्कत है, बीमारी है कोई, तो फिर वो थोड़ा बहुत कुछ खा ले और व्रत रख ले। देखिए, व्रत जो होता है ना वो केवल श्रद्धा के ऊपर होता है, इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नियम कायदे नहीं होते। लेकिन रखा तो निर्जल ही जाता है, लेकिन जब हमसे हो ही नहीं पा रहा है, जिनको दवा चल रही है उनको खाना ही खाना, तो वो 1 आध बार पानी पी सकते हैं। और फिर शाम को पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। अब देख रहे हैं जो पहली बार व्रत रख रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रख रहे हैं। देखिए, जो पहली बार व्रत रख रहे हैं वो वैसा ही व्रत रखें जैसे वो हमेशा व्रत रख सके। यदि आप पहली बार कुछ खा के पानी पी ले रहे हैं तो अच्छी बात है, जैसे आपको भविष्य में कोई दिक्कत होगी तो आपका व्रत टूटा नहीं माना नहीं जाएगा। आप कुछ खा के पानी पी ले रहे हैं, जैसे दोपहर में कुछ खा के पानी पी ले रहे हैं तो ठीक है। अगली बार से आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मत करिए इस बार, लेकिन जैसा आप व्रत रखेंगे उस तरह से आप हमेशा व्रत रख पाएंगे, फिर आपको बीच में बदलना नहीं पड़ेगा। ये हो गया जो पहली बार व्रत रख रहे हैं तो वो कैसे रख सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे आप
कर लीजिए। बहुत लोग पूजा वगैरह कर, बहुत लोगों के यहाँ सुबह ही पूजा हो जाती है तो वो कथा वगैरह पढ़ने के बाद चाय वगैरह पी लेते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और यदि आप निर्जल रखना चाहते हैं तो निर्जल रख लीजिए। फिर आपको हमेशा जितने भी आप सारी ज़िंदगी व्रत रखेंगे आपको निर्जल ही रखना रहेगा, यदि बीच में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती तो, क्योंकि इन सब दिक्कतों के लिए तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। अब ये देख लेते हैं कि क्या करवा हमको हर बार नया ही लेना। हाँ जी, मिट्टी का जो करवा होता है उसको हमें हर बार नया ही लेना होता है। जो मिट्टी का करवा होता है, हम लोग क्या होता है 2 करवा बहुत जगह रखा जाता है, जो एक करवा रखते हैं मिट्टी का रखते हैं केवल, उनको तो नया लेना ही। और मिट्टी का करवा चाहे जो रखेगा, मिट्टी का सामान एक ही बार यूज किया जाता है, तो मिट्टी का करवा आपको हर बार नया ही लेना होगा। और पीतल का भी आप साथ में रखें तो पीतल वाला हर बार वही करवा लगेगा। और देखिए आज शनिवार है तो आज ही आप करवा वगैरह खरीद लीजिएगा, कल रविवार पड़ जाएगा तो भूल से भी रविवार के दिन करवा वगैरह नहीं खरीदा जाता, वो गलत चीज़ों के लिए होता है। वैसे नाम भी नहीं लेना चाहिए उन सब चीज़ों का, क्या ही फ़ायदा। तो आप आज ही के दिन मिट्टी का करवा खरीद लीजिए, रविवार के दिन करवा नहीं खरीदा जाना चाहिए। इस तरह से आप देख लीजिएगा। और बहुत लोगों के मन में सवाल क्या हर बार साड़ी नई लेना ज़रूरी होता है। देखिए बहुत लोग हर बार नई साड़ी लेते भी हैं और बहुत लोग हर अपने शादी का जोड़ा ही या सगाई का जोड़ा ही हर बार करवा चौथ व्रत में वही पहनते। तो आप अपने घर के नियम देख लीजिएगा कि अगर आप हर बार साड़ी लेना चाहते तो आप हर बार नई साड़ी भी खरीद सकते। ज़रूरी नहीं बहुत महंगी लीजिए, जितना आपका बजट हो आप उसमें भी ले सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और आपका शौक़ हो तो महंगे भी ले सकते हैं। और अपना शादी का जोड़ा ही पहनना चाहते तो आप वो भी पहन सकते हैं, जैसा आपके घर में किया जाता हो। हम लोगों के यहाँ तो हम लोग हर बार नई साड़ी पहन के ही पूजा करते हैं, सुहाग का सामान वगैरह लेके। और बायने में क्या निकाला जाता है, बहुत लोग के यहाँ से मायके से बायने का सामान आता है, सास के लिए साड़ी आती है, बिछुआ आता है, जो जो चीज़ भी उनको सुहाग का सामान देना रहता है तो वो बायना आप अपने ससुराल पक्ष में आप अपनी सास को दे सकती हैं, ननद को दे सकती हैं, जेठानी को दे सकती हैं। आप जिसको चाहें बायना दे सकते हैं। और कोई नहीं है आपके घर में, आप बहुत दूर रहते हैं घर से, तो जो आपके जिनसे आपका अच्छा बनता है आप उनको भी दे सकते हैं। अगर पंडिताइन है तो आप उनको भी दे सकते हैं मंदिर वगैरह में जाके। जो सुहाग का सामान होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर बार की नई चूड़ियाँ ज़रूर हों। चूड़ी हर बार सुहाग को जो माता को चढ़ाया जाता है, करवा माता को, पार्वती माता को, तो सुहाग की नई चूड़ियाँ ज़रूर लेनी चाहिए। यदि आप किसी को दान भी कर रहे हैं तो चूड़ियाँ तो इतनी महंगी भी नहीं आती हैं, 1 दर्जन 2 दर्जन लेके जितना भी आपको देना हो आपको नई चूड़ियाँ दान करनी चाहिए। और माता रानी को नई चूड़ियाँ चढ़ा के अपने हाथों में भी पहनना चाहिए। और बहुत लोग बिछुआ का दान भी ज़रूर करते हैं। आप बिछुआ लेके, साड़ी लेके, जो भी आपको देना है, ब्लाउज़ का पीस लेके, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत चीज़ महंगा लीजिए, बस ऐसा चीज़ लीजिए जो सामने वाला यूज कर सके। तो बिछुआ भी हर बार दान कर सकते हैं आप। बिछुआ ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन बिछुआ सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और हर कल्चर में ज़्यादातर बिछुआ पहना ही जाता है, तो लोग बिछुआ ज़रूर चढ़ाते हैं। बिछुआ वही जो बिछिया हम लोग पैर में पहनते हैं ज़रूर चढ़ाते हैं, और उसको दान भी कर देते हैं या माता रानी को चढ़ा के खुद ही पहन लेते हैं। आप चाहे तो बायना के तौर पे भी दे सकते हैं या माता रानी को चढ़ा के आप खुद भी पहन सकते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। और यदि आपके घर में पहले से जैसा हो रहा है आप वैसा भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। आप किसी को दान भी कर रहे हैं तो तब भी अच्छी बात है, और माता रानी को आप चढ़ा के सब चीज़ें खुद भी पहन रहे हैं तब भी अच्छी बात है। और कुछ चीज़ें सुहाग की चीज़ें ज़रूर दान करनी, जैसे चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, काजल हो गया, और लिपस्टिक हो गई, चूड़ी हो गई, मेहंदी हो गई, और सिंदूर हो गया। ये सब चीज़ तो वैसे भी लोग दान कर दे। ब्लाउज़ का पीस भी आप दान कर सकते हैं लाल रंग का। ये सब चीज़ें अच्छी होती, शुभ मानी जाती है, इसलिए दान की जाती है। आप अपने घर में भी किसी को दान कर सकते हैं, मायके पक्ष में छोड़ के आप ससुराल पक्ष में किसी को भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप करवा माता की पूजा करें तो अपना 16 श्रृंगार पूरा करके तब हमें पूजन करना चाहिए। ऐसे दुखी मन से नहीं कि सारा दिन कुछ खाए पिए नहीं है, सो रहे, उठे, किसी तरह मुंह हाथ धल के बस पूजा कर लिए, नहीं। बिल्कुल हमें पूरा तैयार हो जाना चाहिए। एक दिन पहले ही अच्छे से हाथों में मेहंदी वगैरह लगा लीजिए, और 16 श्रृंगार के लिए नई नई चूड़ियाँ पहन लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, महावर लगा लीजिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। आलता लगा लीजिए, अच्छे से सिंदूर भर के लगाइए। जितनी बार भी सिंदूर लगाइए, 5 या 7 बार लगाया जाता है। माता पार्वती का ध्यान करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए हमें सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय हमें दिशा का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुँह रख के ना तो आलता कभी लगाना चाहिए, ना कभी मांग भरनी चाहिए। पूरा पश्चिम की तरफ हो सके तो हमें सिंदूर लगाना
चाहिए। और हो सके तो लाल रंग पहनिए, जो चटक रंग होते हैं वो पहनिए, वो माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं। एकदम फीके रंगों का हम लोग का पूजा पाठ में वैसे भी यूज नहीं करना चाहिए, चटक लाल रंगों का यूज करना चाहिए। पीला हो गया, नीला हो गया, ये सब माता रानी को बहुत रंग पसंद आते हैं, तो हमें इन रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए पूजा पाठ में। इस बार जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 5:46 से 7:02, मतलब 1 घंटे का शुभ मुहूर्त है। आप आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद चाँद निकलने के समय वही 8 बजे के करीब है, 7:54 पे, 7:54 पे चाँद निकलने का समय है। तो 7:54 पे चाँद निकल आएगा, तो आप चाँद अच्छे से देख के अपना अर्घ दे लीजिए। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा कि मिट्टी का कर, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार साड़ी नई ही लेनी है, या जो बायना सास को देना हर बार नया मतलब देना ही है। जो भी आपसे जितना हो पाए आप उतना दे सकते हैं, और किसी को भी दे सकते हैं ससुराल पक्ष में। अब क्या करना है, जो व्रत की शुरुआत करने से पहले कहते हैं कि दाहिने हाथ में गेहूं के 11 दाने रख के पहले व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। और गेहूं के दाने ना, तो आप चावल, अक्षत, फूल रख के भी आपको व्रत का संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि करवा चौथ व्रत में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तब हम उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। तो वो जो आपने देखा होगा शक्कर का करवा आता है, सफ़ेद कलर का होता है, वो चीनी का करवा बना रहता है। उसमें आप यदि कोई गलती हो जाए तो आप शक्कर का करवा भर के उसमें जो भी आपके यहाँ आलू बनता, बहुत लोगों के यहाँ फलाहार वाला व्रत रखते हैं और बहुत लोग पकवान वाला, जैसे पूड़ी और चावल के आटे का फरा वगैरह बनता है, तो वो सब भरते हैं करवा में। और यदि आप फलाहार वाला कर रहे हैं तो आप फलाहार की जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं वो आप शक्कर वाले करवे में भर के माता के पास रख सकते हैं। जो 2 करवा रखे उसके पास एक आप शक्कर का छोटा सा करवा रख के अपनी गलती मान के उसमें सब कुछ भर के अपनी गलती मान लेंगे, तो आपकी जो भी पिछली बार गलती हो माता रानी क्षमा कर देंगी, और आगे की गलतियों के लिए भी क्षमा कर दें, क्योंकि पूजा पाठ में हमसे गलती होती रहती है। इस तरह से यदि कोई गलती हो जाए तो हम शक्कर का करवा भर के अपनी गलती मान सकते हैं। अब देख लेते हैं जो पंडित जी ने बताया कि करवा चौथ पे उन 8 वस्तुओं का दान हमें ज़रूर करना चाहिए अखंड सौभाग्य के लिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कुमकुम रोली, 5 रुपये पैकेट या 10 रुपये पैकेट, आप छोटा सा पैकेट ले सकते हैं या डिब्बी ले सकते हैं और आराम से दान कर सकते हैं हम लोग। पुष्प, चाहे आप लाल लीजिए, सफ़ेद लीजिए, पीला लीजिए, नीला, चाहे जो आपको मिल जाए आप वो ले लीजिए दान करने। और चंदन, पीला सफ़ेद जो भी आपको मिल जाए चंदन ले लीजिए। और तांबुल, तांबुल मतलब पान का पत्ता, पान का पत्ता एक ले लीजिए। काजल, 10 रुपये 15 रुपये काजल की डिब्बी आती है, आप वो ले लीजिए। ईख मिल जाए तो, गन्ना मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो आप उसकी जगह गुड़ ले लीजिए। लौंग ले लीजिए, 5 रुपये पैकेट लौंग मिलती है। जीरा ले लीजिए, 5-10 रुपये पैकेट। बस ये 8 चीज़ है जो हमें ज़रूर से ज़रूर दान करना चाहिए अखंड सौभाग्य के लिए। और जब आप अपनी सास को बायना दें या अपनी जेठानी को बायना दें तो इन सब चीज़ों को रखने से, जैसे आपने बिछुआ रखा, चूड़ी रखी, मेहंदी रखी, आलता रखा, सिंदूर रखा, उन सब के साथ साथ आपको इन 8 चीज़ों को भी रख देना चाहिए। कुमकुम, पुष्प, चंदन, पान का पत्ता, काजल, गन्ना या गुड़, लौंग, जीरा, बस इतना रख के आपको ये भी दान कर देना है अपने अखंड सौभाग्य। क्योंकि जो भी स्त्रियाँ होती है वो हमेशा यही चाहती है कि जब तक ये ज़िंदगी हम लोग ऐसे ही सच संवर के सारी ज़िंदगी तीज और करवा चौथ का व्रत करते रहें। सबके मन में यही रहता है कि जब भी कोई व्रत होता है तो हम लोग यही मानते हैं कि जब भी हम व्रत करें तो हमेशा ऐसे 16 श्रृंगार करके ही व्रत करें। तो हम लोग को अखंड सौभाग्य के लिए 8 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर दान कर देनी चाहिए। ये पंडित जी ने बताया हुआ, ये मैं अपने से कुछ भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या ही इतना पता होगा कि क्या दान करने से अखंड सौभाग्य होता है। लेकिन कोई बताता है तो मैंने भी आपको बता दिया, और मैं खुद भी दान करूँगी इसलिए आपको भी बता दिया। यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी दान कर सकते हैं। और ये अच्छी चीज़ें, फूल है, चंदन है, पान का पत्ता है, काजल है, काजल तो हमारे श्रृंगार के सामान में ही आ जाएगा, लौंग है, जीरा है, ये सब अखंड सौभाग्य के लिए हम लोग दान तो कर ही सकते हैं। और इस तरह से हमें करवा चौथ माता का अच्छे से पूजन कर लेना है, व्रत की कथा पढ़ लेनी है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप नई साड़ी लीजिए, आपका जो सुहाग का जोड़ा है आप उसको भी हर बार पहन के पूजा अर्च, बस ये बात ध्यान रखिएगा, पहली बार आप व्रत रख रहे हैं तो जैसा आप करेंगे आपको हर बार वैसे ही करना। आप अच्छे से जोड़ा वगैरह इस बार पहन के कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगले साल से नई नई साड़ी खरीद के व्रत कर लीजिए, जैसे आपसे बन पड़े वैसा कर लीजिए। भूल चूक माता रानी से, करवा चौथ माता से भूल चूक मान लीजिए, वो सब माफ़ कर देती है। बस वो आपकी श्रद्धा देखती हैं कि आपने कितने श्रद्धा भाव से व्रत रखा है। और हाँ, जो बायना दीजिएगा या जो भी दान दीजिएगा उसमें आपको सिंदूर रखना बिल्कुल नहीं भूलना है। पीले या लाल रंग का सिंदूर रख लीजिए।
वो पीले या लाल रंग का सिंदूर मिल जाएगा, वो रख लीजिए। और अगर हो सके तो 16 श्रृंगार जब आप करिए तो हम लोग को शादी में सिंदूरा मिलता है, सबके घर में मिलता है, यूपी और बिहार में तो ये बहुत चलता है सिंदूरा। तो उस सिंदूरे से हमें सिंदूर लगाना चाहिए यदि आपके पास है तो। नहीं है तो जिस भी डिब्बी मतलब जिससे भी सिंदूर आप लगा रहे हैं तो डिब्बी के ढक्कन को कभी अलग नहीं रखना चाहिए। आप सिंदूरा से भी लगा तो सिंदूर के ढक्कन को आपने जैसे खोला ढक्कन, तो ऐसा नहीं को आप इसको किनारे रख दीजिए, आपको अपने हाथ में ही पकड़े रखना है। जिस हाथ में आपने सिंदूर की डिब्बी रखी है उसी हाथ में आपको सिंदूर का ढक्कन भी रखना है। और मांग में 5 बार या 7 बार माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगा लेना। उसके बाद ढक्कन को बंद करना है, माथे से लगाना है, चूमना है और धन्यवाद देना है माता पार्वती को, फिर सिंदूर रखना है। और किसी नई डिब्बी से लगा रहे हैं तो इस डिब्बी को आप लगाने के लिए तो ले रहे, फिर बाद में आप उसको माता पार्वती को वो सिंदूर फिर आपको नहीं चढ़ाना। आप उसके लिए 2 डिब्बी रख लीजिए, या जो आप पुराने वाले सपना लगाते हैं वैसे लगा लीजिए। और उनको माता रानी को जब हम सिंदूर लगाते हैं ना, जब सिंदूर उनसे लेते हैं सुहाग को, तो नई डिब्बी से उनको दीजिए, फिर वो उनसे सिंदूर लेके अपने डिब्बी में डाल लीजिए। फिर वो सिंदूर आपका जूठा हो जाए, फिर वो सिंदूर आप अपने मांग में लगे। अब ऐसा ना हो कि उस दिन आप जाइए नया नया सिंदूर लीजिए, खरीदिए, फिर उसको लगाने लगिए। नहीं, जो सिंदूर आप यूज करते हैं वही सिंदूर यूज करना है। हाँ, माता रानी को चढ़ाने के लिए आप दूसरा सिंदूर जरूर लीजिएगा, या जो आप अपनी सास को बायना वगैरह देंगे उसमें भी सिंदूर आप जरूर डालिएगा। तो सिंदूर आप जो रखेंगे अपने, उसको माता रानी को आप सुहाग दीजिएगा जो नई डिब्बी से रहेगा। पुराने नई डिब्बी से सिंदूर लगाइएगा, फिर उस माता रानी के मांग से थोड़ा सिंदूर लेके डिब्बी में डाल लीजिएगा, उसके बाद सिंदूर लगाइएगा। अब तुरंत जाके नई डिब्बी से खुद सिंदूर मत लगाने लगिएगा आप लोग, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं भी ऐसा करती हूँ तो इसलिए आपको बता दिया। और वो जो हमारा क्या बोलते हैं सिंदूरा, उससे भी हम अपने माता रानी का सिंदूर लगा सकते हैं और उससे भी अपने मांग में सजा सकते। लेकिन किसी को दान वगैरह देना है और माता रानी को सुहाग की चीज़ें चढ़ा रहे उसमें सिंदूर से, तो उनको अपना जूठा सिंदूर थोड़ी ना देंगे, उनसे जूठा लेंगे, अपना जूठा देंगे थोड़ी नहीं। तो इस तरह से ये करवा चौथ व्रत के नियम है, जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बता दिया। और यदि मुझसे कुछ बताने में कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।